रात का टाइम है, 10:30 बज रहे हैं घड़ी में। और मैंने अपनी किचन वगैरह पूरी कर ली है, बिल्कुल नीट एंड क्लीन, जैसे मैंने आपको बताया था। ये देखिए जी, बर्तन वगैरह मैंने सारे बिल्कुल वॉश कर लिए हैं। बिल्कुल मैंने एक चम्मच नहीं है मेरी सिंक के अंदर। सारा मैंने पूरा प्लेटफॉर्म पूरा साफ़ कर दिया है अच्छे से। दोनों सिंक देख लीजिए। यहाँ मैंने गैस चूल्हा अपना बिल्कुल चमका दिया है, बिल्कुल बढ़िया तरीके से गैस चूल्हा साफ़ कर दिया है पूरा। मैंने यहाँ पर डिब्बे वगैरह सारे बिल्कुल अच्छे से साफ़ कर दिए, क्योंकि इनमें हाथ लगता रहता है, उसका तेल वेल का हाथ लगता है। तो डेली यहाँ पे ये टाइल्स वाइल्स मैंने सब बिल्कुल साफ़ कर दिया है। और यहाँ मैंने भिगो दिया है जी साबूदाना। अभी मैंने आपको दिखाया था ना साबूदाना, ये देखो जी, ये मैंने भिगो दिया है मॉर्निंग के लिए, क्योंकि पूरी रात ये भीग जाएगा तो अच्छे से हो जाएगा सॉफ्ट। सवेरे मैं बनाऊँगी खिचड़ी। मैंने बताया था ना आपको साबूदाने की सवेरे मैंने खिचड़ी बनानी है। और यहाँ मैंने ये जो चने हैं ये भी मैंने भिगो दिए हैं, क्योंकि ये खाते हैं मॉर्निंग में। और ये दूध अभी वही है गरम, क्योंकि दूध अभी ठंडा हो जाएगा, फिर इसकी जमाऊँगी मैं दही। तो इसलिए दूध वगैरह मैंने अभी नहीं छेड़ा है बिल्कुल भी। और मेरी किचन देख लो जी, बिल्कुल साफ़ कर दी है मैंने बिल्कुल अच्छे तरीके से। ये देखो, ये देख लो, बिल्कुल मैंने बढ़िया तरीके से अपनी किचन पूरी बिल्कुल क्लीन कर दी है। तो रात को पूरे बर्तन पूरी किचन विचन क्लीन करके जब मैं सोती हूँ तब जाके मुझे चैन की नींद आती है, क्योंकि पूरे दिन हम लगे रहते हैं। सुबह से उठती हूँ 5:30 बजे से, उसके बाद सीधा मैं 11 बजे तक जो है फ्री होती हूँ। कभी कुछ लगा रहता है। दिन में 1 आध घंटा लेट जाती हूँ, क्योंकि दिन में लंच करने के बाद कोई काम तो होता नहीं है, तो 1 आध घंटा मैं लेट जाती हूँ। और जी मेरी दीदी का कई बार आ जाता है फ़ोन, तो उस दीदी से बात कर लेती हूँ, लेकिन अब मेरी दीदी का फ़ोन नहीं आता तो फिर मैं सो जाती हूँ दिन में। तो बस यही बोल रही थी। और कल बनाऊँगी मैं साबूदाने की खिचड़ी। तो मॉर्निंग में मैं खिचड़ी बनाऊँगी कल, क्योंकि नाश्ता सुबह वही मॉर्निंग क्या 11 ही बज जाते हैं, पूजा वगैरह करके हटते तो 11 ही बज जाते हैं दोपहर के। तो खिचड़ी बनाने का मन है कल मेरा, कल मैं बनाऊँगी साबूदाने की खिचड़ी। तो चलो जी, छोटा सा व्लॉग है ये। और हाँ जी, आप सभी को जो है शुभ रात्रि। और बस यही बोलूँगी कि भाई माता रानी हम सब पे अपनी कृपा बरसाए रखे, माता रानी के नवरात्र। और हाँ जी, मैं थोड़ा सा भजन कीर्तन भी करती हूँ। और पहले तो मेरे पास ये था कि मंडली थी, लेकिन अब मंडली मेरे पास नहीं है, लेकिन फिर भी मैं थोड़ा बहुत भजन कीर्तन जो है मैं गा लेती हूँ। मुझे बहुत शौक़ है भजन कीर्तन करने का, और मैं ढोलक भी बहुत अच्छी बजा लेती हूँ। तो कहने का मतलब ये है कि थोड़ा बहुत टाइम हमें मिले तो हमें भगवान का सुमिरन ज़रूर करना चाहिए। चुगली चपाटी तो देखो करने के लिए टाइम मिल जाता है, लेकिन भगवान का नाम लेने के लिए टाइम नहीं मिलता। ये मेरा मानना है। कई लोगों के यही विचार होते हैं कि भगवान का नाम जो है लेके क्या फ़ायदा होना है, इसकी घर की उधर लगा, उसकी घर की इधर लगा, में जो मज़े हैं वो भगवान के नाम लेने में नहीं है। तो जी ऐसा नहीं है, भगवान का नाम लेना चाहिए। अब मेरा क्या है जी, मैं तो जी कीर्तन वगैरह करना चाहती हूँ अपने घर में, लेकिन क्या है मेरा घर है 4th फ्लोर पे। तो मेरे घर में कोई भी अब आने के लिए थोड़ा सा करता है हिचकिचाहट कि भाई तेरा इतना ऊपर फ्लोर है। पहले जब मैं रहती थी ना अपने जो दूसरे घर में मैं रहती थी, वो था ग्राउंड फ्लोर का। तो वहाँ तो जी मैं खूब कीर्तन वीर्तन खूब करती थी। मैं खूब, मेरी जो है वो रहता था, खूब क्या बोलते हैं आपको, मंडली थी मेरी खूब बढ़िया, खूब मैं कीर्तन वीर्तन करती थी। लेकिन अब क्या है, वो देखो बेटा मेरा स्टडी कर रहा है सामने, उसका पेपर है ना इसलिए पढ़ रहा है वो। एक उस कमरे में, एक इस कमरे में है। और 10:30 हो गए हैं और मैं क्या कहते हैं यहाँ बैठ गई हूँ, थक गई हूँ मैं इसलिए। और मैंने हाथ ले लिया है थोड़ा सा हाथ में दूध, तो थोड़ा सा दूध वगैरह मैं पी लेती हूँ। और उसके बाद मैं क्या करती हूँ, हाँ जी, तो कीर्तन वीर्तन हम लोग पहले करते थे, हमारी मंडली थी पहले। अब क्या है, मंडली सब छूट छाट गई है। लेकिन फिर भी मुझे कहीं भी कीर्तन में मैं जाती हूँ ना, मुझे कहीं भी माता रानी वर्ष माता रानी की कृपा से मुझे भजन गाने का मौका मिल जाता है, तो मैं ज़रूर गाती हूँ माता रानी की 2 भजन, 5 भजन या 7 भजन। और हाँ जी, मेरी एक बहन ने ना द्वारका में कराया था कीर्तन। तो द्वारका में मैं गई थी तो अपनी दीदी के साथ। तो वहाँ पर जो है, वहाँ की बहुत बढ़िया मंडली थी, बहुत अच्छी मंडली थी। तो मैं क्या बताऊँ आपको कि वहाँ पे क्या था, वहाँ पर जैसे हमारे यहाँ की मंडली होती है ना, हम जैसे किसी को बुलाते हैं तो वो क्या करती हैं कि वो ना खुद गाती हैं, दूसरों को नहीं गाने देती। अगर हम कहें ना हमें माता रानी के एक भजन गाना है, नहीं नहीं आप लास्ट में गाना, नहीं नहीं आप बाद में गाना। भाई वो मंडली द्वारका की इतनी बढ़िया मंडली थी, मैं आपको क्या बताऊँ। जैसे ही हम गए वहाँ जाके बैठे थे, वहाँ कीर्तन मतलब शुरू हो चुका था। कहने का मतलब यह, मैं तो लेट ही पहुँची थी। तो वहाँ पे क्या था, गए तो उन्होंने पहले ही बोल दिया वहाँ पे कि भाई हमारी ये जो है ना मासी भी कीर्तन करती है, मेरे बारे में बताया। तो उन्होंने बोला ठीक है जी, आप अपने भजन भी यहाँ पे सुनाइए, हम भी सुने आपके भजन।
और मैंने वहाँ पे 5 भजन गाए थे। उन्होंने एक बार भी नहीं बोला कि आप इतने भजन क्यों गा रहे हो। और भैया मैं क्या बताऊँ, देखो अपनी बड़ाई अपने मुँह नहीं करनी चाहिए। माता रानी की कृपा से मेरे भजन में सबको इतने पसंद आए, सबको इतने अच्छे लगे। और वहाँ पे वो लोग मेरे से वही यार नंबर मांगते हैं कि हमारी उसमें ज्वाइन कर लो, हमारे कीर्तन मंडली में आ जाओ। मैंने कहा देखो जी मैं कीर्तन मंडली ज्वाइन नहीं कर सकती क्योंकि मेरे बच्चे देखो पढ़ने लिखने वाले हैं, मेरे घर में कोई खाना पीना बनाने वाला नहीं है। तो मैं तो सिर्फ माता रानी का वैसे ही सुमिरन कर लेती हूँ। तो ईश्वर ने जो कंठ दिया है माता रानी का सुमिरन करने के लिए, तो इसलिए जी मैं थोड़ा सा माता रानी के भजन कीर्तन कर लेती हूँ। और अब तो अभी नवरात्रे का आज तीसरा दिन है, लेकिन अभी तक कहीं से भी मुझे कोई भजन कीर्तन का कोई भी मतलब बुलावा अभी नहीं आया है। देखो माता रानी इस वर्ष इस बुलाती या नहीं बुलाती। पहले जब हुए थे मार्च में नवरात्रे तो मैं गई थी मार्च में कीर्तन में। हमारे यहाँ मेरी फ्रेंड ने करवाया था कीर्तन, तो वहाँ मैं गई थी। वहाँ भी मैंने काफ़ी सारे भजन गाए थे। पर अभी तो देखो तीसरा नवरात्रा लग गया, लेकिन अभी कहीं से भजन कीर्तन का बुलावा नहीं आया। देखो माता रानी इस बार बुलाएंगी नहीं बुलाएंगी, एक भजन कीर्तन गाने का मौका मिलेगा नहीं मिलेगा वो माता रानी के ऊपर है। तो चलिए जी, अब घड़ी में बज रहे हैं धीरे धीरे 11:15 होने वाले हैं। तो चलते हैं फिर। और शुभ रात्रि, क्योंकि जल्दी जल्दी सोऊंगी मैं, फिर जल्दी उठना होता है सुबह, बच्चों को भी जल्दी उठाऊंगी तो 11 बजे तक सो जाएंगे। बच्चों को फटाफट करवाती हूँ स्कूल के लिए, कल के लिए रेडी, उसकी तैयारी वगैरह करवाती हूँ, शूज़ पॉलिश करवाती हूँ, ड्रेस प्रेस करवाती हूँ। तो मेरा काम तो पूरा हो चुका है जी, बिल्कुल कंप्लीट। सुबह की लगे लगे अब मैं हुई हूँ फ्री। तो चलो जी, थोड़ा सा मैं जाऊँगी छत पे वॉक करने, थोड़ी देर के लिए वॉक करने जाऊँगी, आधे घंटा 11 बजे तक, क्योंकि वॉक करना भी बहुत ज़रूरी है, हेल्थ के का ध्यान रखना भी बहुत ज़रूरी है। तो टीवी वगैरह मैंने सब ऑफ़ कर दिया है। तो चलती हूँ मैं दूध पी के फटाफट से ऊपर, थोड़ी देर घूम के आती हूँ, ताज़ी हवा खा के आती हूँ, फिर मिलूँगी मैं आपसे। तब तक के लिए शुभ रात्रि और जय माता दी। और मेरे चैनल पर नए हो तो पहली बार विज़िट कर रहे हो तो सब्सक्राइब करना ना भूलें, वीडियो लाइक करें, शेयर करें, कमेंट करें। तो चलिए फिर मिलूँगी मैं आपसे, तब तक के लिए दीजिए इजाज़त, नमस्कार और राधे राधे।